हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम लोग क्वेश्चन 161 से क्वेश्चन 180 तक रिसर्च एप्टीट्यूड के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 161। और 161 क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है कि इफ अ रिसर्चर हैज द क्वालिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड हैज द फाइन स्किल्स इन हिज फील्ड ऑफ रिसर्च, द रिसर्च विल बी। अगर कोई भी रिसर्चर, उसके पास अगर ऐसा क्वालिटी है, एक्सप्लोरेशन मतलब वो खोज सकता है, ठीक है, उसमें ये एबिलिटी है, एंड हैज़ अ फाइन स्किल इन हिज फील्ड, अपने जिस भी फील्ड में वो रिसर्च कर रहा है या कर रही है उसमें काफ़ी फाइन स्किल उसके पास है, ठीक है। द रिसर्च विल बी, तो रिसर्च कैसा होगा? क्या वैल्यू ओरिएंटेड होगा, क्या कॉम्प्रिहेंशन ओरिएंटेड होगा, एंग्जाइटी ओरिएंटेड होगा? बिल्कुल नहीं। थिंकिंग ओरिएंटेड होगा? सिर्फ थिंकिंग ही करता रहेगा क्या? नहीं, वो थिंकिंग भी करेगा, फाइन स्किल है तो अपने स्किल को भी यूज़ करेगा, यानी जो भी वैल्यू है उन सबको वो यूज़ करेगा, तो ये वैल्यू ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 162 की तरफ। द रिसर्च पेपर्स आर रिटन इन ऑर्डर टू गेन नेम एंड फेम। भाई, नाम और शोहरत पाने के लिए रिसर्च पेपर लिखा जाता है क्या? तो कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है कि हम लोग जितना ज़्यादा रिसर्च पेपर करेंगे हमारा उतना नाम हो जाएगा, लोग उतना पहचानेंगे, रिसर्च के फील्ड में हमें उतना जाना जाएगा। लेकिन ये मेन एम नहीं होता है, ठीक है, रिसर्च पेपर लिखने का। दूसरा आता है क्या? कम्युनिकेट द रिसर्च, गेट प्रमोशंस, नन ऑफ द अबव। तो जो भी रिसर्च आपने किया है या रिसर्चर ने जो भी रिसर्च करा है, वो रिसर्च जो है सोसाइटी को बताना या पब्लिक डोमेन में रखना, इसलिए कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट द रिसर्च, अपने रिसर्च को कम्युनिकेट करने के लिए रिसर्च पेपर लिखी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163 की तरफ। ये क्या कह रहा है कि द रिसर्च पेपर्स, है ना, रिसर्च पेपर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रिपेयर होता है? ठीक है, द रिसर्च स्कॉलर, बिल्कुल सही बात है, रिसर्च स्कॉलर इसे प्रिपेयर करते हैं। द रिसर्च सुपरवाइजर्स, बिल्कुल वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। द साइंटिस्ट, बिल्कुल ऑल द अबव। तो जो भी है ये सब लोग रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, है ना, कोई बाउंडेज नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 जो है वो क्या कह रहा है कि द रिसर्च पेपर्स राइटिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च पेपर को लिखने का जो मेथोडोलॉजी है ना, हैज स्लाइट वेरिएशंस इन रेफरेंस टू, थोड़ा वेरिएशन होता है किसके रेफरेंस में? टू स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय रिसर्च जर्नल। अच्छा, सही बात है। देखो, जैसा-जैसा जर्नल है ना, तो अलग-अलग जर्नल का कुछ अपना अलग-अलग कुछ रूल्स होते हैं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की चीज़ें उनकी होती हैं, है ना? तो उस तरह से थोड़ा वैरी कर जाता है। आप एक बार अपने जो भी पेपर लिखा है, उसको आप वर्ड फाइल में लिख लो और फिर आप जिस जर्नल में पब्लिश करना चाहते हो, उस जर्नल में आप जा कर के देख लो कि क्या-क्या वो किस तरह से उसमें अ, सजा करके भेजना है, ठीक है? यानी उसका क्या प्रोफ़ार्मा है, ठीक है? क्या उसका डिज़ाइनिंग है? उसके अकॉर्डिंगली आप अपने उसको सेट कर लो, सेट करके आप भेज दो, ठीक है? तो ये बात तो होती है। द इंटरेस्ट्स ऑफ द रिसर्चर, ठीक है? द रिसर्च पेपर राइटिंग मेथोडोलॉजी, इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। हाँ, तो रिसर्चर का जैसा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली स्लाइट वेरिएशन वो कर सकता है, बात सही है। द रिसर्च ट्रेडिशन, कैसा रिसर्च ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंगली भी ये वेरिएशन होता है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ स्लाइट वेरिएशन, बात सही है। थोड़ा बहुत वेरिएशन करके, जैसे इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर है ना, तो ऐसा तो है ना कि वो चाहेगा कि हम, वो कहेगा कि नहीं नहीं हम पहले मेथोडोलॉजी पहले देंगे, है ना, मेथोडोलॉजी को पहले लिखेंगे, बाद में हम एम लिखेंगे, बाद में हम वो लिखेंगे, तो ये तो नहीं होगा ना, हो पाएगा ना, ठीक है। तो एक जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को तो फॉलो ही करना होगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो अपने इंटरेस्ट से
चीज़ों को सजा सकता है या लिख सकता है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत वेरिएशन करके ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। क्या है? जनरली इन ऑल रिसर्चेज़, जनरली ऑल रिसर्चेज में क्या होता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ईच आर्टिकल हैज बीन प्रिपेयर्ड विच फोकसेस अपॉन। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, है ना, सबसे पहला चीज क्या रहता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट जो भी प्रिपेयर करते हैं ऑफ ईच आर्टिकल हैज बीन प्रिपेयर्ड विच फोकसेस अपॉन, किसमें फोकस करता है ये? द सेंट्रल थीम ऑफ द रिसर्च पेपर, बिल्कुल। आपका क्या थीम है, उसके अकॉर्डिंगली एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, द, ताकि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही लोग समझ जाए कि अंदर कंटेंट क्या होगा, ठीक है? द रिसर्च इनोवेशन एम्प्लॉयड इन रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर में जो भी रिसर्च इनोवेशन आपने एम्प्लॉय किया है वो आप लिखते हो, बिल्कुल सही। द इफेक्टिव कंक्लूजन्स ऑफ द रिसर्च पेपर, ये भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। ये क्या है? द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन। ये हमेशा याद रखना, जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है वो बेस्ड होता है इन द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन, ठीक है? बाकी सबको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की तरफ। जनरली जनरली रिसर्च पेपर्स हैव बीन गिवन, है ना, जो भी रिसर्च पेपर है उसको दिया जाता है मोर वेटेज इंस्टीड ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स बिकॉज दीज विल बी बेस्ड ऑन डेटा, ओके, incorporated with statistics, both of the above, none of the above। तो जो भी रिसर्च पेपर होता है और एक रिसर्च आर्टिकल्स है, तो रिसर्च पेपर में हम लोग सारा डिटेल जो है वो मेंशन करते हैं, है ना? तो वो बेस्ड ऑन डेटा है, बिल्कुल सही बात। इनकॉर्पोरेटेड विथ स्टैटिस्टिक्स है, बिल्कुल सही बात। इसलिए बोथ द अबव, है ना? रिसर्च पेपर में डेटा भी हम लोग ऐड करते हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो भी ऐड करते हैं, ग्राफ हो या टेबल्स हो, वो सारा कुछ हम लोग, या जो भी टेस्ट हम लोगों ने उसमें किया है ना, काई स्क्वायर किया हो या एफ टेस्ट किया हो, एनोवा किया हो, सिंगल टेल, डबल टेल, जो भी, वो सारा हम लोग उसमें पेपर में मेंशन करते हैं, ठीक है? तो इसलिए बोथ द अबव इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ। क्या है ये? कि जनरली रिसर्च पेपर्स, ठीक है, रिसर्च पेपर्स आर प्रेजेंटेड एबंडेंटली इन, जो भी रिसर्च पेपर है उसको हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं सबसे ज्यादा किसमें? भाई सेमिनार में भी हम लोग करते हैं, जर्नल्स में तो हम लोग करते ही करते हैं, है ना? जो सिंपोजियम होता है उसमें भी हम लोग करते हैं, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल द अबव या ऑल ऑफ दीज, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 169। कॉन्फ्रेंस, ओके, कॉन्फ्रेंस इज अ प्रोविजन टू डिस्कस ऑन सीरियस मैटर, बिल्कुल। एडिक्वेट सॉल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, मिल जाता है भाई, चलो ठीक है। वाइडर मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च इन्फेरेंसेस, जब कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठेंगे, डिस्कशन चलेगा, उसमें एक्सपर्ट्स लोग होंगे, तो वाइडर मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च इन्फेरेंसेस भी हो सकता है ना, वो बोलेगा कि नहीं ऐसे करना चाहिए, वो बोलेगा नहीं ऐसे ऐसे बेटर है, ऐसे आप कर लीजिए, ठीक है? तो फिर थर्ड कोई बोलेगा कि बात सही है, लेकिन उस पेपर में मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसे इस चीज़ को परफॉर्म किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए आपकी बात तो सही है पर इसमें एक दो पॉइंट और आप ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो मैनिपुलेट भी हो गया, ठीक है, वाइडर मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च इन्फेरेंसेस, चलिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170 की तरफ। जनरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप, हम लोग जो भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है? टू डेवलप द रिसर्च एटीट्यूड इन द रिसर्चर, किसी भी रिसर्चर में हम लोग रिसर्च एटीट्यूड को डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? तो ये बात तो सही दिखता है। आगे देखते हैं। टू टेल अबाउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी टू द न्यू रिसर्चर, नए रिसर्चर को हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी बताएंगे क्या, समझाएंगे, सिखाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना?
कि वर्कशॉप जब हम लोग लगाते हैं या बोलते नहीं कि हम लोग वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, तो वर्कशॉप जब अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है ना? आपको बताया जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट देखो ऐसे करते हैं, तो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होता है बल्कि हम लोग उसको प्रैक्टिकली भी वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वर्कशॉप में। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। द सेंट्रल रोल इन वर्कशॉप इज ऑफ। देखो, किसी भी वर्कशॉप में सेंट्रल रोल किसका होगा? डायरेक्टर का होगा क्या? डायरेक्टर तो आएगा भाई, इनॉग्रेशन करेगा, मान लो ऐसा कुछ। एक्सपर्ट का? अब वर्कशॉप में हम लोग क्या करने वाले हैं? हैंड्स ऑन करने वाले, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने वाले। मान लो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रहा है वहां पर, सही है। वर्कशॉप है तो आपको प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म भी करने को दिया जाएगा चीज़ों को, ठीक है, तो हैंड्स ऑन भी हो रहा है। तो सिखाएगा कौन भाई? एक्सपर्ट जो होंगे वही बताएंगे ना, वही सिखाएंगे ना। तो सेंट्रल रोल इन वर्कशॉप किसका हो जाएगा? क्या डायरेक्टर का सेंट्रल रोल है? वो तो अपना इनॉग्रेट करके कुछ बातें बोल करके वो चले गए, तो इनका तो नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दीज भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब रहा पार्टिसिपेंट्स का बात, तो पार्टिसिपेंट्स का सेंट्रल रोल है क्या? पार्टिसिपेंट्स को तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेने को गया है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपर्ट का ही सेंट्रल रोल है, वही बताएंगे वही सिखाएंगे वर्कशॉप में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172 की तरफ। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ वर्कशॉप इज। किसी भी वर्कशॉप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? टू अटेन द हायर कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, ओके। टू कॉम्प्रीहेंड द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो टू अटेन द हायर कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, जो भी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव वो भी फुलफिल करने के लिए वर्कशॉप जो है वो किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सेमिनार इज 173 है ना। सेमिनार इज क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल। कोई भी सेमिनार अगर ऑर्गेनाइज होता है या किया जाता है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल, द प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग द हायर कॉग्निशन को नर्चर करने के लिए सेमिनार किया जा रहा है। द इंटरैक्शनल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, बात तो बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, मतलब नॉलेज का जो सेमिनार में आदान प्रदान होगा, तो कुछ चीज़ें तो प्रमोट होंगी होंगी, ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए द प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग द हायर कॉग्निशन, ठीक है, क्योंकि सेमिनार में कुछ एक्सपर्ट्स लोग आ रहे हैं, वो अपने बातों को बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मान लो वो बता रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हायर कॉग्निशन लेवल है वो तो नर्चर हो ही रहा है, तो ये भी बात सही है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 174। द मेन कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमिनार इज। सेमिनार का मेन कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल कैपेसिटीज इन अ रिसर्चर, ठीक है। टू डेवलप ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरियंशियल प्रेजेंटिंग कैपेबिलिटीज इन अ रिसर्चर, सही बात है, क्योंकि ये वर्कशॉप नहीं है ना, ये सेमिनार है। तो आप सेमिनार में जब जा रहे हो तो जो भी ऑब्जर्वेशनल होगा, है ना, या जो भी प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, है ना, एक्सपीरियंशियल प्रेजेंटिंग कैपेबिलिटी ये हमारा इंक्रीज होगा, है ना, तो इसलिए ये भी एक एम होता है। टू डेवलप सिंथेटिक एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड एबिलिटीज इन अ रिसर्चर, ऑल द अबव आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव आर ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 175। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेमिनार आर। सेमिनार का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होता है? तो ऑर्गेनाइजर, चेयरमैन, स्पीकर, पार्टिसिपेंट्स, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वर्कर्स।
चेयरमैन पार्टिसिपेंट्स ओनली नहीं। कोई ऑर्गेनाइजर होगा जिसने सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया, देन कोई चेयरमैन होंगे, मान लो डायरेक्टर हुए या आपके कॉलेज के कोई हुए या मान लो फॉरेन से कोई आए हैं ऐसा जो भी। देन स्पीकर्स होंगे, है ना, बोलने में कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं। देन पार्टिसिपेंट्स भी रहेंगे, है ना। तो इसीलिए 175 का आंसर ए सही है ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 176। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेमिनार? जो सेमिनार का एक टाइप नहीं है, हाउस कमिटी, है ना, वो घर में कुछ लोगों को बुलाए, है ना, खाना पीना चल रहा है, मान लो बातचीत चल रही है, तो क्या इसे हम सेमिनार कहेंगे? इंटरनेशनल सेमिनार सेमिनार होता है, नेशनल सेमिनार सेमिनार होता है, फोकल सेमिनार सेमिनार होता है। तो क्या नहीं है सेमिनार? हाउस कमिटी जो है वो सेमिनार नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। द प्राइमरी एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार, सेमिनार ऑर्गेनाइज अगर कर रहे हैं तो मेन एम क्या है? व्हाट इज योर मेन मोटो, है ना, व्हाट इज योर प्राइमरी एम? अटेनिंग नॉलेज, communication of research inferences, the exhibition of research creativity। जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है उसका हम एग्जीबिशन लगाने के लिए सेमिनार करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो जब ये नहीं होगा, अच्छा नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च इन्फरेंसेस, जो भी रिसर्च इन्फरेंस आया है, मान लो कुछ साइंटिस्ट टीम ने जो भी वर्क किया, है ना, या डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो वर्क किया, तो उनका जो भी इन्फ्रेंस है, आप आइए, आपका स्वागत है सेमिनार में, आप अपने इन्फ्रेंस को बतलाइए, है ना, आप लोगों को बताइए। क्या इसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या? नहीं, इसलिए किया जाता है अटेनिंग नॉलेज, ठीक है। तो मेन प्राइमरी एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किसी भी सेमिनार का वो क्या होता है? अटेनिंग नॉलेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178 की तरफ। सिंपोजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सिंपोजियम इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ अ फ्यू स्पीकर्स विथ लार्ज ऑडियंस। सही बात है, ऑडियंस की संख्या काफी होगी और कुछ स्पीकर्स होंगे, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। अराइवल एट अ सर्टेन गोल थ्रू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आपस में कुछ आइडियाज का एक्सचेंज करके किसी एक गोल तक पहुंचना, क्या ये सिंपोजियम में होता है? होता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ ग्रुप, क्या ये होता है? होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है ये हम लोगों का सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 179। द एम ऑफ सिंपोजियम इज, यहाँ क्या था? सिंपोजियम इज अ, ओके। अब यहाँ है सिंपोजियम का एम क्या है भाई? टू डेवलप द नॉलेज अबाउट करंट प्रॉब्लम्स एंड द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई देम, बिल्कुल सही बात। टू टेक डिसीजन अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक, टू टेक डिसीजन अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक। देखो यहाँ पर क्या था? अराइवल एट अ सर्टेन गोल थ्रू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडिया, अगर ये सही है तो ये भी तो सही है। टू टेक डिसीजन अबाउट द, जब म्यूचुअल आइडिया होगा तो कुछ ना कुछ डिसीजन भी आएंगे, है ना, तो बात सही है। टू सीक एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट इन द एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट जो वहाँ बैठे हैं उनका एडवाइस लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 180 में क्या लिखा है? द मेथड ऑफ रिसर्च रिपोर्टिंग, जो हम लोग रिसर्च रिपोर्टिंग करते हैं, शुड बी, ये कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए, एथिकल एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, और भाई अट्रैक्टिव के नाम पे सजा धजा दो उसको, है कि नहीं? कोई बात गलत हो गया। पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल काहे को करेंगे, है ना। फेवरेबल टू ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में होगा वैसे ही करेंगे, तो ये तो मैनिपुलेशन वाली बात हो गई, नहीं। तो क्या होना चाहिए? रिसर्च रिपोर्टिंग जो है वो हमारा साइंटिफिक होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को देखा, और उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए 20 क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खाइए पीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत